ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਲਈਏ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੱਠਾ ਸੀ ਪੱਠਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੱਠਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੱਠਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਪ ਮੰਨਿਆ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ 100 ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ। मैंने आखिया चाचा 3 लाख मैं अपने को 3 रुपये को नहीं असी कितों देंगे। असी सर वो पैरों में हथ रो पिट तो अगे माफिया मंग भाई यार तू जांदी कर, वो नहीं रुके। अभी हम रोड पे हैं, बिल्कुल भी रोज़गार नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। बेसन इट्टा देना सानू देवना तो असीं इन्हां को खावना, बच्चे केड़ा नो भूख तो मिट्टी खादी जांदे न। और मार्केट को जब चेक कर रहे थे तो ये जो मौजूदा चेक है इसका भट्टा जो है वो पुरानी तर्ज पे चल रहा था। तो हमने हाई कोर्ट के हुक्म की तामील में जो है ये भट्टा जो है वो डिमॉलिश किया। जब हम उसे डिमॉलिश करने लगे तो उन्होंने रेजिस्टेंस किया और हमारी गाड़ियों को तोड़ा, और इसके साथ हमारे जो एहलकार थे सरकारी उनके ऊपर जो है ईंटों से बारिश की। कि हमसे जो है डिप्टी डायरेक्टर साहब ने 3 लाख रुपए जो है वो डिमांड की। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज एक इल्ज़ाम है। ये तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ में, आपका मेज़बान साजिद पुरबान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल के नवाही गांव 153 9L में। यहाँ पर जो है एक चाहल नाम का जो है वो भट्ठा यहाँ पर वो गुज़श्ता कई अरसा से यहाँ पर जो है वो चल रहा है। लेकिन गुज़श्ता दिनों जो है महकमा इन्वायरमेंट की तरफ से जो है वो दीदा दलेरी के साथ जो है रात के अंधेरे में आके जो है बग़ैर नोटिस उसको जो है वो गिरा दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ भट्ठा मालकान जो है वो मौजूद हैं, मज़ीद उनसे पूछते हैं कि ये असल ये कहानी है क्या, असल वाक़यात हैं क्या, ये कैसे सारा जो है ये मामला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह जी। साजिद मेरा भतीजा, उसने ये भट्ठा लगाया हुआ है और बड़ी मेहनत मजदूरी और मुश्किल से ये भट्ठा लगाया है। रात के 10 बजे आए हैं अली उमरान जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने आकर पैसों की डिमांड की है और हम पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सके हैं। हमारा भट्ठा पहले भी ज़िगज़ैग पे बड़े अरसे से चल रहा है और हम कानून को फॉलो करते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। हमने उनको पैसे नहीं दिए तो उन्होंने कहा भी ये आपका भट्ठा मैं गिरा दूंगा। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की कि हम पर मेहरबानी करें, हमारा भट्ठा तो पहले बंद खड़ा है, आप इसको क्यों गिराते हो? ज़िगज़ैग हमारा लगा हुआ है, 5 साल से ये भट्ठा। ये आपके भट्ठे पर जो कानूनी तकाजे हैं, जो महकमा इन्वायरमेंट महकमा माहौलियात की तरफ से जो ये एक पूरा फहरिस्त दी जाती कि ये आपने करना है, ये आपने भट्ठे पर जो है इस्तेमाल करना है, क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट जो उन्होंने माहौलियात ने दी थी वो पूरी थी? हमारी माहौलियात ने जो रिक्वायरमेंट दी है वो सारी पूरी है, हमने वो पूरी की हुई है। पूरी करने के बावजूद भी इस मुल्क में कोई नहीं छोड़ता है। उन्होंने तो अपने बहुत बड़ी डिमांड रखी हुई है। उसने कहा कि मैं आपको ऐसा सबूत सिखाऊंगा आप हमेशा याद रखेंगे। ये हमने बड़ी मुश्किल से इस भट्ठे को लगाया जनाब, मेहनत मजदूरी कर करके। ये रात के अंधेरे में आने का इनका क्या मकसद है? रात के अंधेरे में आने का मतलब यही है, ब्लैकमेल करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसों के अलावा तो और कोई नहीं है। दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 ब्लैकमेल करते थे? पहले भी थोड़ा थोड़ा करते रहे हैं, वो चलता रहा सिलसिला। मगर हम तो अपनी शर्म की वजह से या अपनी शराफत की वजह से खामोश थे। इसने आते ही हमें बहुत बड़ी डिमांड कह दी। इतनी बड़ी डिमांड तो हम पूरी नहीं कर सकते। मतलब अब इसकी डिमांड 3 लाख रुपया थी, 3 लाख रुपया हम ना दे सके। उसने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, कमिश्नर साहिवाल साहब, ये डिप्टी डायरेक्टर जो है माहौलियात, उनकी ये रिक्वायरमेंट देख लें, उनके ये काम देख लें कि एक भट्ठे से जो है वो 3 लाख की जो है वो डिमांड हो रही है। और ये मज़दूरों को क्या करें, ये कहाँ पर जाएं, ये कैसे अपना कारोबार चलाएं? ये इसके अलावा ये जो आपके पास आए हैं, ये आपकी डिमांड की है, फिर ये डिमांड ना पूरी करने की वजह से या इसके पीछे कुछ और पड़ता है? ये डिमांड ना पूरी करने की वजह से यही है सारा, अपना वो रेट बढ़ाना चाहता है, दूसरे लोगों को सबक सिखाना चाहता है। जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके साथ यही करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई, हमारे साथ मज़ामत कर लिया। इधर किसी आदमी ने ना कोई मज़ामत की है, ना कोई मज़ामत हुई है, ना किसी आदमी को पकड़ा है, ना कोई आदमी इधर मौजूद था। जिस आदमी का घर गिराया जाता है वो रिक्वेस्ट तो करता है अफसरों की, हम तो मिन्नतें करते हैं भाई हमारी जान छोड़। एक तो इनका भट्ठा जो है वो गिरा दिया गया, उसके बाद जो है एक थाना कबीर में जो है वो FIR जो है वो दर्ज करा दी गई कि ये सरकारी अमल के साथ जो है वो मज़ामत की, गाड़ी के शीशे तोड़े। क्या गाड़ी के शीशे जो है वो सफ़ाई मिसल का जो है उसे हिस्सा बनाया गया, उस गाड़ी को जो है वो कब्ज़े में लिया गया, उसकी तस्वीरें जो हैं वो बनाई गई हैं। ये है हमारा कानून। इसमें और क्या कहते हैं इस बारे?
भाई इसके बारे में हम यही कहेंगे, अगर उनकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा तो हमारे खिलाफ जो FIR दी है उसमें उसका अदाला किया जाता। फिर जो अगर हमारे खिलाफ FIR दर्ज की है उसमें दिन का कोई वक्त लिखा जाता। उन्होंने ना दिन का कोई वक्त लिखा है, उसने रात का वकूआ छुपाने के लिए FIR में अपने वक्त का जिक्र तक नहीं किया है। और जो गाड़ी कहते हैं हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, उस गाड़ी की कोई तस्वीर दिखाएं, उस गाड़ी को कोई सामने मीडिया के लेकर आएं। ये तो मीडिया की मेहरबानी है जो हमारी बात सुनने के लिए आ गए। हम आपके ही बहुत मशकूर हैं जो गरीबों के जख्म पर आप लोग पट्टी रखते हैं। हम गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा करते हैं कि ये जितना हमारा नुकसान हुआ है ये पूरा किया जाए और हमारे इस भट्टे को दोबारा खड़ा किया जाए ताकि हम रोजगार चला हैरानकुन सकें। बात ये है कि रात के अंधेरे में आकर जो है इस भट्टे को पसमार किया गया, इस भट्टे को जो है वो गिराया गया बगैर किसी नोटिस के। कम से कम भट्टे मालक को जो है वो कम से कम नोटिस दिया जाता है कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर उल्टी गंगा जो है यहाँ पर चलती है। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, अगर कोई नोटिस नहीं है, आते हैं भट्टे को गिराते हैं, अपनी डिमांड पूरी होती है तो सब अच्छा, अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो सब जो है भट्टा इस तरह। ये देखे भट्टे का हालात देखे, ये इस तरह जो है रात को भारी मशीनरी के साथ जो है इसको पसमार किया गया। हमारे साथ और जो है वो भी लोग मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाले मजदूर भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि उस बारे क्या करें। मेरे साथ यहाँ पर रहने वाले जो इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये असल मामला ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये क्या मामला है इनका जो ये भट्टा को है जो वो गिराया गया है, इस बारे आप क्या कहते हैं? ये भट्टे क्यों को गिराया गैर गया? कानूनी तौर पर गिराया गया है। भट्टा जो है ये फुल जिग-जैग टेक्नोलॉजी के मुताबिक चल रहा था और अब तो बारिशों के दिन थे, भट्टा बंद पड़ा था। जब वो आए हैं देर रात के 9 बजे वो आए हैं, 9:30 10 बजे तकरीबन आए हैं, तो उन्होंने देखा कि भट्टा बंद पड़ा है। तो वो कहते हैं हमने ये चेक करना है भट्टा जिग-जैग है या नहीं। हमने कहा ये भट्टा जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे चल रहा है जी, 5 साल से हमें नंबर भी अलाट हुआ है। SWL 027 हमारा नंबर है जो महकमे वाले माहौलियात वाले अलाट करते हैं। तो वो हमने कहा कि ये भट्टा बंद है तो इसमें आप चेक कर लें, हमारे पास सारे कायदे जो इसके पूरे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी ये भट्टा जो आपका बंद नहीं है, आपने थोड़े दिन पहले बंद किया है। तो हमने कहा अगर अच्छा, बंद आपका ये जो भट्टा है ये काफी देर से बंद पड़ा था, बंद पड़ा था बारिशों की वजह से बंद था जी। भट्टे को आके उन्होंने गिरा दिया। बंद भट्टे को गिरा दिया उन्होंने आके और उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। उनको हमने मिन्नतें और समाजतें की हैं कि भट्टे को ना गिराया जाए, आपकी मेहरबानी है। तो रात के अगर आपने कोई कार्रवाई करनी है तो दिन की रोशनी में आए, कम से कम रात में ना ये काम करें। अगर आपके रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है तो आप दिन में आके हमें बताएं कि ये 100 चेक करें। अगर हम रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी नहीं हो रही तो फिर तो आप कानूनी कार्रवाई करें, ना कि भट्टे को डिमोलिश करें। कानूनी कार्रवाई के मुताबिक हमें नोटिस दें, पहले 7 दिन पहले जो होता है, इसके बाद हमें अपील का हक दें, फिर आप इसको डिमोलिश कर सकते हैं। इसके बगैर आप डिमोलिश नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, उन्होंने अफसरान बाला को गुमराह किया, गलत इन्फॉर्मेशन दी, DCO साहब को, DPO साहब को, DG माहौलियात को गलत इन्फॉर्म किया कि मेरे साथ इतमज़ामत हो गई है, ये बंदे इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने हमें मारा है, पीटा है। और वो सरासर गलत बयानी थी, गुमराह कर रहा था। उन्होंने नफरी बुला दी, पुलिस बुला रही है, वकूआ नहीं हुआ, ऐसा कोई वकूआ नहीं हुआ। ये पूरा आईनी शायद ये यहाँ पे सारे लोग मौजूद है, पुलिस भी थी। अगर पुलिस होती, कोई बंदा गिरफ्तार होता और किसी को ज़ख्म आते या कोई इधर ज़ख्मी होता, उन्होंने खुद ही ज़ख्मी अपने आदमी किए थे, सिर्फ इसको गिराने के लिए, अपना मौक़िफ़ या अपना पलड़ा भारी करने के लिए, ताकि अफसरान बाला को सही तरीके से गुमराह किया जाए। और हमारा इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कहते हैं गाड़ी के टूटे, क्या वो शीशे टूटे हैं? नहीं, शीशे नहीं टूटे गाड़ी के। अगर शीशे टूटे तो FIR में वो उसका जिक्र करते। FIR झूठी दर्ज करवाई है। FIR में दर्ज है कि शीशे टूटे? नहीं दर्ज है, FIR में नहीं दर्ज है। लेकिन इन्होंने FIR जो करवाई है वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए कराई है, या अपने आप को बचाने के लिए करवाई है कि हमने 1-1.5 करोड़ का नुकसान कर दिया है, अब ये कानूनी कार्रवाई करेंगे जिससे हम झूठे साबित होंगे, इसलिए इनके ऊपर FIR दी जाए, मालकान के ऊपर इनको ब्लैकमेल किया जाए ताकि ये आगे कार्रवाई न कर सकें। लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब से अपील है कि हमारा नुकसान जो है इसको पूरा किया जाए और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इमरान इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए मामले की सारे की।
मेरे साथ यहाँ पर जो है यहाँ पर भट्ठे पर जो है 100 से ज़ायद घर जो है उनका घर का चूल्हा जो है इसी भट्ठे से चलता है। यहाँ पर जो है मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का जो है जाकर पेट पालते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मजदूर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या कहते हैं इस बारे, ये भट्ठा को गिराया गया है? ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ये भट्ठे को गिराया गया, क्यों गिराया गया? ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਮਾਲ ਇਹ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਲਈਏ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੱਠਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੱਠਾ ਬੰਦ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੱਠਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪੱਠਾ ਬੰਦ ਆ ਮੰਨਿਆ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ 100 ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ। मैंने आखिया चाचा 3 लाख मैं अपने को 3 रुपये को नहीं असी कितों देंगे। असी सर वो पैरों में हथ रो पिट वो दे माफिया मंग भाई यार तू जांदी कर। वो नहीं रुकया समझे। 10 बजे रात ही आया कोई एक साल वो 2-3 गड्डियाँ पुलिस दी मंगाइया ने उन्हें। साडा कोई बंदा एक साल इतने हो सो तो डांग लगे साढ़े मगर लगे रहे भजा दो इन्होंने। साडा बंदा इतने रुकन ही नहीं दिता आपकी मर्जी ना डिगी गया समझा गई। असी फिर भी वो माफिया मिन्नतां पैर फटते रहे यार तू जांदी कर। वो नहीं रुकया रोंदे रहे होंगे हथ बन बन के रोंदे रहे यार तू जान ले तू बुला जा। वो नहीं रुक वजह किसी वजह जी क्यों रोंदे पैसे तो 3 लाख रुपया दो साढ़े को 3 रुपये तो कौन गिना सी? अली इमरान साहब कह रहे थे। अली इमरान डिप्टी डायरेक्टर हाँ जी मौलियात। हाँ जी ठीक है 3 लाख रुपया दियो फिर भट्ठा चलाई रखो फिर तो भट्ठा ठीक है। ठीक है जी उन्हें आखिया फिर तो पढ़ाई भी ठीक है सारा कुछ ठीक है। नुक्स की कढ़िया उन्हें? कोई नुक्स ही नहीं कढ़िया जी। कोई नुक्स कढ़िया तो फिर ही जो साडा पट्ठा ही बंद है फिर कितों नुक्स होना जी। जो पट्ठा बंद से साडा। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जो है भट्ठे पर जो है काम करने वाला मजदूर मेरे साथ ये सारे जो पीछे देख रहे हैं ये सारा मजदूर तबका है। ये जो यहाँ पर काम करते हैं उनकी रोज़ी रोटी जो है इस भट्ठे के साथ जो है मुंसलिक थी। लेकिन इस वक्त जो है ये भट्ठा गिरने की वजह से वो है सड़क पर आके बैठे हैं। उनके घर में जो है उनका कहना है कि घर में आटा नहीं है राशन नहीं है। क्या कहते हैं इस बारे आप? भाई इधर काम करते थे इधर, लेकिन कोई इशू नहीं लिया गया तो काम बिल्कुल तसल्ली से करते थे। लेकिन अभी इधर आके भट्ठा गिरा दिया। अभी हम रोड पे हैं, बिल्कुल भी रोज़गार नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिल्कुल कोई अनवारी नहीं ले रहे। बिल्कुल इधर रोड पे है, गाड़ी इधर खड़ी हुई है, कोई टेंशन। लेकिन इधर कोई पैसा टका नहीं है जेब में। अभी इधर सारे मजदूर मेरे साथ और मजदूर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं आप? हम भाई यहाँ भूखे बैठे हैं, इन्हें भट्ठा गिरा दिया। हम यहाँ काम करते थे, इतना करते थे हम अब दस से कहाँ जाएँ हम भट्ठा तो हमारा गिरा दिया है। हम उसको रोकते रहे भैया हमारी रोज़ी यहाँ आ गई। हमारे नायक उनको हम काम करेंगे तो हमको देंगे ना, जब नहीं काम करेंगे तो हमको क्या देंगे। हम कहते रहे वो उन्होंने कोई बात नहीं मानी। हम भूखे बैठे, हमारे घर कोई चीज़ नहीं है खाने के लिए, ना आटा है ना कोई दाना है। हम कहाँ से आएँ? अब हम रोड पे आ गए, हमारा किसी ने सोचा भी नहीं तो भट्ठे को गिरा दिया है। अब हम बताएं हम कहाँ जाएं। मेरे साथ और भी लोग हैं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं बुजुर्ग इस बारे। ये जो भट्ठा जो है ये गिराया गया है इस बारे आप क्या कहते हैं? आप यहाँ पर क्या है काम करते हैं? काम करते हैं जी। अच्छा कोई उत्थे कोई नुकसान नहीं है भट्ठे का पहला तो इन्होंने आते बिना वजह तो ढा दिता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਭੱਠੇ ਗਿਰਨ ਨਾਲ? ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਠਾ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਹੋਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਪੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਵਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਹੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਛਿੱਕ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੱਠਾ ਦੇਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਤੰਗ ਆ ਜੀ ਆ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਵਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਣਾ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਵਣਾ ਤੇ ਵੇਸਣ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਵਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਐਵੇਂ ਬਸ ਅਵਾਰਾ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਬੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਲੇਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त जो है डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे पूछते हैं कि ये जो 153 नाइनल में चाहल बरकस जो है उसको क्यों पसमार किया गया, इसमें असल वजूहात क्या थी। जैसे कि आपने मज़दूरों की बात सुनी, भट्ठा मालकान की बात सुनी, उसके बाद जो है ये हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर इस वक्त इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये असल मामलात के सर क्या कहते हैं आप, ये जो भट्ठा है ये कैसे डिमोलिश किया आपने। अस्सलाम वालेकुम। असल में ये ऐसे हुआ कि 2 माह पहले जब मेरी तैनाती हुई साहिवाल में तो मैंने भट्टा एसोसिएशन सबको बुला के एक मीटिंग की और मीटिंग में कहा गया कि 30 जून तक आप जो है अपनी जो भी कमी कोताही है वो पूरी कर लें और ज़िगज़ैग भट्टों में कन्वर्ट कर लें। तो उनको एक सफिशेंट टाइम दिया गया। उसके बाद जो है 7 जुलाई 30 जून के बाद 7 जुलाई एक हफ़्ते के बाद हमने जो है वो चेकिंग शुरू की और 7 जुलाई को चीचावतनी में जो है अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया और वहाँ पर एक भट्टा डिमोलिश किया। उसके बाद नूरशाह और गैम्बर रोड पे भी डिमोलिश किए। इसी तरह 23 जुलाई को जब हमने कमीर मार्केट को जब चेक कर रहे थे तो ये जो मौजूदा चेक है इसका भट्टा जो है वो पुरानी तर्ज पे चल रहा था। तो उससे पहले भी हम 4 भट्टे जो है वो डिमोलिश कर चुके थे। तो हाई कोर्ट की जो सख्त डायरेक्शंस थी कि जो भट्टे पुरानी तर्ज पे चले उन्हें गिरा दिया जाए। तो हमने हाई कोर्ट के हुक्म की तामील में जो है ये भट्टा जो है वो डिमोलिश किया। जब हम उसे डिमोलिश करने लगे तो उन्होंने रेजिस्टेंस किया और हमारी गाड़ियों को तोड़ा और इसके साथ हमारे जो एहलकार थे सरकारी उनके ऊपर जो है ईंटों से बारिश की। उसे जो एक ऑफिसर और एक ऑफिशियल जो एहलकार था वो ज़ख्मी हो गए और उसका हमने MLC भी कराया और साथ हमारा जो ऑपरेटर था मशीन का वो भी ज़ख्मी हुआ। तो इस सारे सिनेरियो में जो भट्टा जो गिराया गया है वो पुरानी तर्ज पे चल रहा था जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पाबंदी लगा रखी है और हाई कोर्ट की हुक्म की तामील में ये भट्टा गिराया गया है। इसके अलावा जो साहिवाल में इसके जो मज़ीद भट्टे जाते हैं जो पुरानी तर्ज पे किया उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं सर? जी हमने जब कार्रवाई शुरू की मैंने आपको बताया कि इस महीने में हमने 16 भट्टे डिमोलिश किए हैं। ये एक भट्टा नहीं है, 16 भट्टे हैं और इसको जो सबको जो है हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस थी उनके अहकामात थे उसकी तामील में गिराए गए हैं। इसके अलावा जो भट्ठा मालकान है वो तो कुछ और ही इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए भट्टा जात कहते हैं कि हमसे जो है डिप्टी डायरेक्टर साहब ने 3 लाख रुपए जो है वो डिमांड की, हमने नहीं दिए तो वो इसलिए जो है उन्होंने ये भट्टा गिरा दिया। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं ऐसा कोई नहीं है। मेरा कोई भी एहलकार या कोई भी दफ्तर का बंदा ऐसा नहीं है जिसने उनसे कोई डिमांड की हो, क्योंकि इस सिलसिले में हमने एक FIR का भी इंदराज किया हुआ है और उसकी कापी भी हम जो है मुहैया कर सकते हैं। तो वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी और सारी चीज़ें जब ये कार्रवाई हो रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज एक इल्ज़ाम है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भट्ठा मालकान की बात सुनी, मज़दूरों की बात सुनी, उनका ये कहना था कि हमारे साथ जो है वो ज़्यादती हुई, वो सरापा एहतजाज जो है वो दिखाई दे रहे थे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमारे साथ जो है वो हमारा नुकसान हुआ है, वो हमारा नुकसान की जो है ये महकमा माहौलियात और दीगर इदारे जो है भरपाई किए जाए। और इसके बाद जो है डिप्टी डायरेक्टर इमरान की जो है उनकी बात सुनी कि उनका ये कहना था कि ये जो है हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है वे ये वो जो पुराने तर्ज के भट्टे थे उनको जो है पसमार करने का जो है हमारे पास हुक्म थे और इसलिए जो है ये भट्टे को जो है पसमार किया गया है। इसके साथ हम अपने मेज़बान मार साजिद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।